हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं यहाँ पर ना आपको पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी। चाहे आपका एनटीए-नेट पॉलिटिकल साइंस हो या पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, चाहे आपका डीटी प्लस भी हो, यूपी पीजीटी हो, तो सभी के लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे। जितने भी आप यहाँ क्वेश्चन देखोगे ये सारे जो है प्रीवियस पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो सभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे क्या होगा, जितनी भी मेरी वीडियो बनेगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। तो ऐसे और भी मैं क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगी। अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं, प्लेटो की रचनाएं हैं क्रीटो, रिपब्लिक, लॉज, उपरोक्त सभी। तो ये जो तीनों है ना, ये प्लेटो के ही रचनाएं हैं, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपब्लिक इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। तृतीय विश्व के देशों को अब क्या कहा जाता है? वैश्विक दक्षिण देश, विकासशाली देश, दक्षिण के देश या दक्षिण देश। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये है विकासशील देश। जो आगे है, लोकसभा का कार्यकाल है, तो लोकसभा का भी आ जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, अगर आए राज्यसभा का तो 6 वर्ष आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्रदान करता है? तो राष्ट्रपति को जो समाधान की शक्ति प्रदान करता है वो कौन सा आर्टिकल है, ये आपको बताना है। आगे डिटेल में बताएंगे समाधान की शक्ति क्या होती है राष्ट्रपति की। ठीक है, अलग से वीडियो बनाएंगे, अभी आपको क्वेश्चन ही करवा देती हूँ। तो अनुच्छेद 72, आर्टिकल 72, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 72 याद रखिएगा, 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो के अनुसार न्याय है, प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है, आपका यूपी पीजीटी में भी आया है, डी प्लस बी में भी आया है, वस्तु और आपका एनटीए नेट पॉलिटिकल साइंस में भी क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा, आया हुआ है पहले। तो प्लेटो के अनुसार जो न्याय है ना, वो है एक व्यक्ति, एक कार्य, एक वर्ग, एक कर्तव्य। डी आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? एक व्यक्ति, एक कार्य, एक वर्ग, एक कर्तव्य। ठीक है, साथ के साथ याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, ईस्टर्न के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है? ईस्टर्न के अनुसार कौन सी सदी जो है वैज्ञानिक विधि का युग है? 17वीं, 18वीं, 19वीं या इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका जो राइट आंसर होगा ना वो आएगा 19वीं, सी। ईस्टर्न के द्वारा 19वीं सदी, ईस्टर्न के द्वारा 19वीं सदी जो वैज्ञानिक विधि का युग है। साथ के साथ याद कर लीजिए, क्वेश्चन हो सकता है आपके 3-4 मार्क्स यहीं से आ जाए, है ना। 1-2 क्वेश्चन तो रिपीट जरूर होता है, इनमें से इंपॉर्टेंट है। किस समय भारत के चुनाव आयोग को 3 सदस्य वाला निकाय बनाया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1993। ठीक है, 1993 को 3 सदस्य वाला निकाय बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में एक सीट धर्म पर आधारित है या धर्म के आधार पर आरक्षित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये आपका एनटीए-नेट पॉलिटिकल में भी आया है और आपका पीजीटी में भी आया है, तो सिक्किम आ जाएगा। डी, सिक्किम। सिक्किम धर्म के आधार पर सीट आरक्षित है, सिक्किम। नेक्स्ट, ये वो रिपीट हो गया 1993 में, इसका आंसर है। नेक्स्ट, अब बात आती है निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य संबंध के विषय में सरकारी आयोग का सदस्य नहीं था? देखो, पहली बात ये क्वेश्चन यहीं से आपका क्वेश्चन सही बन जाएगा। सरकारी आयोग है जो किससे संबंधित था? तो केंद्र राज्य संबंध से। एक तो ये क्वेश्चन बहुत बार आपका रिपीट हुआ है, सरकारी आयोग जो था वो केंद्र राज्य संबंध के विषय में था। अब बताना इन तीनों में से कौन सा जो है, इन चारों में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था, ये आपको बताना है। तो देखो, न्यायमूर्ति RS सरकारिया ये तो था ही, शिवरामन ये भी था, डॉक्टर SR सेन ये भी था, ये तीनों सदस्य थे। अगर बात आई कौन सा नहीं था, तो GV रामकृष्ण जो है इसका सदस्य नहीं था। सरकारी आयोग है केंद्र राज्य संबंध से संबंधित। अब बताते हैं पुंछी आयोग भाई 2007 में जो है केंद्र राज्य संबंध से रिगार्डिंग है। ये भी 2007 में न्यायमूर्ति जो आपका मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में पुंछी आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से ही। नेक्स्ट,
राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? यानी राज्यसभा की लोकसभा की जो से समान जो शक्तियाँ है वो है, अगर बात आती है संविधान संशोधन के विषय में तो इनकी शक्तियाँ समान है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इनकी जो है पावर इक्वल है, ये है संविधान संशोधन के विषय में। नेक्स्ट चले, निम्नलिखित मूल अधिकारों का किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? आर्टिकल 17 की बात कर रही है, तो समानता का अधिकार है ना, समानता का अधिकार। नेक्स्ट, भारत संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? कई बार रिपीट हुआ ये क्वेश्चन। पांचवी अनुसूची, कौन सी अनुसूची? पांचवी। ठीक है, देखो अगर बात आए मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 शेड्यूल हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिसत्रीय ढांचे के शीर्ष पर है? देखो तो जिला परिषद आ जाएगा सी। पहले क्या है? ग्राम पंचायत है, इसके ऊपर पंचायत समिति, फिर है जिला परिषद। शीर्ष पर कौन आएगा? जिला परिषद। ये कई बार आपका है ना, वैसे स्टेट लेवल के एग्जाम में भी आ जाते हैं क्वेश्चन। स्थानीय स्वशासन जो कौन सी सूची में शामिल है ये बताना है। तो जो स्थानीय स्वशासन है ना, ये आपका राज्य सूची में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातों का उल्लेख है? तो 3 प्रकार के आपातों का जो उल्लेख है ना। कितने आपातों का उल्लेख है? 3। युद्ध, भारी आक्रमण, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होना या वित्तीय। ठीक है, तो आर्टिकल बताना तीनों कौन कौन से में हैं? 352, 356, 360। वित्तीय आपात अब तक नहीं लगा है। प्रभुत्व की धारणा किससे संबंधित है? सी ग्राम सी से। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सरकार बनने में योगदान नहीं देता की बात आ रही है? तो अंतर्राज्यीय शत्रुता है ना, ये कैसे योगदान देगी? अंतर्राज्यीय शत्रुता। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। अगर अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद स्टूडेंट्स।